हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज जो 9 अक्टूबर को मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं। हिस्ट्री के कुछ बच्चों से मुझे फर्स्ट पेपर के बारे में रिव्यू जानने को मिला कि कैसा आया है फर्स्ट पेपर, तो उसके बारे में हमें बात करनी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हर एक जो एनालिसिस है उसमें हमने एक ही बात देखी है कि सेम सा पैटर्न हो रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है टीचिंग में, वहीं से ही क्वेश्चन लगभग उठाए जा रहे हैं, रिसर्च में भी लगभग वहीं से उठाए जा रहे हैं। तो आप बिना किसी टेंशन के आराम से अपने चित्त को शांत करके, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ऐसे ही तैयारी करते रहे, बढ़िया से सिलेक्शन हो रहा है। और बहुत से स्टूडेंट्स का रिव्यू है कि बहुत अच्छा हो रहा है, पेपर 1 ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, तो आप आराम से ही देना पेपर, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ एक एक यूनिट की कि क्या क्या आया। अगर डीआई की बात करें तो डीआई में मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि इजी थी। कुछ एक ने कहा है कि 3 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे अच्छे से, 2 क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी। तो इजी या ज्यादातर इजी की तरफ ही जा रहे थे। आप इसको मॉडरेट भी मान सकते हैं, इसका मैथ बहुत ही ज्यादा वीक हो तो उसके लिए। लेकिन वैसे डीआई ठीक थी, परसेंटेज और रेशियो पे बताई जा रही है कि डीआई थी। तो ये मैं स्टूडेंट्स के रिव्यू पे बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और अपना जो यूट्यूब का चैनल है उस पर प्लेटफॉर्म है ही, बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन ओरिएंटेड डिस्कशन करते हैं कमेंट्स में। तो आप इसी तरह करते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, तो अच्छे से अपना क्या होगा, सारे क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाते हैं। इसमें सिर्फ मैं वो बात करूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। पैसेज कह रहे हैं कि इजी ही था, वो टीचिंग से रिलेटेड था कि कोई बच्चा है वो पढ़ाई में ठीक नहीं है, उसको कौन से क्या करना चाहिए, इस तरह से मतलब टीचिंग और बच्चे को लेके कुछ था, उसकी लर्निंग प्रोसेस से लेके। तो पैसेज कह रहे हैं कि इजी था, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं थी, आंसर आराम से मिल रहे हैं अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट होके इसको पढ़ाया जाता है तो। और मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें तो फ्रैक्शन, टाइम डिस्टेंस और स्पीड, और एक कोई सीरीज दी हुई थी, उसमें ओड नंबर पूछा था कि ओड कौन सा है। तो वो सीरीज किसी को एग्जैक्ट मुझे याद मिली नहीं, कोई 15 बोल रहा है, कोई 15 बोल रहा है, फिर उसे ऐसे 430 ऐसे करके, मतलब मुझे सब में मैचिंग नहीं मिली, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन से अच्छा है कि हम उसको छोड़ दें। लेकिन ओड पूछा था, बात ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बता रहे थे कि ओड नंबर पूछा था कि ओड कौन सा है। और एक अल्फाबेटिकली भी पूछा गया था कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। तो एज इट इज याद स्टूडेंट्स से जिनसे मेरा डिस्कशन हुआ उनको नहीं थी। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में लगभग वही पैटर्न है, ओड इवन पूछ लेते हैं, नेक्स्ट नंबर पूछ लेते हैं, अल्फाबेट्स में पूछ लेते हैं, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं थी, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो फ्रेंड्स, जो हमने बात करी थी ना इवैल्यूएशन के बारे में, तो इवैल्यूएशन से तो टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछ ही रहा है। आज बता रहे हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से क्वेश्चन आया था, ठीक है। और लेवल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आ ही रहा है फ्रेंड्स, हर एक में हम देख रहे हैं। जहाँ पे जो हमने 3 लेवल की बात करी थी, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग लेवल का कोई क्वेश्चन था, ऐसे बोल रहे हैं कि उसका आंसर अंडरस्टैंडिंग लेवल जाना था। वो तो क्वेश्चन पे वेरी करता है कि क्या है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कहा कि इसका अंडरस्टैंडिंग ही जाना था। अगर क्वेश्चन की सही लैंग्वेज आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कशन कर सकते हैं। और टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बात की गई थी, ठीक है। तो यही पॉइंट उठाए जा रहे हैं टीचिंग में। अगर आप टीचिंग में रिलैक्स होकर क्वेश्चन को हैंडल करोगे तो हो जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे सारे ऑप्शन हमें सही से लगते हैं। यहाँ सिर्फ एक चीज का हमें ध्यान रखना होता है फ्रेंड्स की कौन सा बेस्ट आंसर जाता है, थोड़ा सा फोकस हमें वहां करना होता है, ठीक है। और रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो वही बात, सैम्पलिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। जो हमने एक टेबल करी थी बहुत अच्छे से, अगर आपको याद हो, रैंडम नॉन रैंडम की, ठीक है, तो वहां से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कोटा, स्ट्रेटिफाइड वगैरह सब बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च के बारे में कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बात हुई है, ठीक है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेट करके कुछ पूछा गया, और हाइपोथेसिस में भी बात की गई है, ठीक है। हाइपोथेसिस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग और यहीं से आकार कुछ सारी चीजें जा रही है। तो ज्यादा चीजों को फोकस करना है, आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ फोकस करना है। इतने सारे हमने रिव्यू देख रहे हैं। और वैसे तैयारी अपना हिसाब से सारा सिलेबस की होती है, अच्छे से करें, बहुत टाइम है आपके पास, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में फ्यूल के पोल्यूशन के बारे में बात की गई, कोई असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बनाया गया था, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं और भी इजी से डिस्कस करूंगा, अगर आप भी कमेंट बॉक्स में डिस्कशन कर लेना कि आपको याद आए तो उसको सॉल्यूशन कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन आया, बता रहे थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी क्वेश्चन आया। और कार्बन डाइऑक्साइड किससे सबसे कम इमिशन होती है, ऐसा कोई पूछा गया, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर। तो अगर
यही 3 ऑप्शन इसी तरह का था, तो एग्रीकल्चर से सबसे कम इमिशन आएगा। अगर इस तरह से ऑप्शन बनाए गए थे कि किससे लिस्ट इमिशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो बहुत ईजी था, आप देखते ही कर सकते थे कि इसका कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे कम कहाँ से इमिट होगा, कहाँ से सबसे कम निकलेगा। तो अगर इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है और एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर से ही कम निकलेगा। ठीक है, तो इकोसिस्टम या इकोलॉजी वाले चैप्टर में यहाँ से आज क्वेश्चन पूछा है, और वो जो चैप्टर हम पढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन पूछा फ्रेंड्स, शायद उभयचर वगैरह जो एम्फीबियंस वगैरह होते हैं इनको मैच करने का कोई क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ऐसा स्टूडेंट्स ने बोला है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, एनालिसिस हम इसलिए करते हैं कि आप कुछ टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो। ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल ही टेंशन में आ जाओ। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज टेंशन नहीं करनी है। ठीक है, हायर एजुकेशन में ARIIA की फुल फॉर्म पूछी है, जो हमने बात करी थी जब हमने अटल रैंकिंग का एक वीडियो बनाया था। ARIIA का फुल फॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट। ये याद रख लेना, इसकी फुल फॉर्म पूछी है ARIIA अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। ठीक है, MHRD पे भी कह रहे हैं, क्वेश्चन आया था, याद नहीं है। ठीक है, ईसोद सिंधु पे क्वेश्चन आया था कि किससे रिलेटेड है। ईसोद सिंधु के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है फ्रेंड्स हायर एजुकेशन में। ठीक है, जहाँ पे हायर एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है वहाँ हम बात करते थे इसकी। टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्रीज की हायरार्की पूछी थी कि कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्रीज हैं वो सबसे टॉप पे हैं। इस क्वेश्चन को करंट से जोड़ के देखा जा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस करिए कि सही में क्वेश्चन क्या था, फिर हम इसके बारे में नेक्स्ट बात कर लेंगे। ठीक है, कोई कहते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछा गया था। सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो हम एक आइडिया ले लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल हम एकदम 100% श्योरिटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को कितना याद रहता है ना, कई बार प्रेशर में निकलता है स्टूडेंट एकदम देखे तो पता नहीं रहता। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में सीधा क्वेश्चन अर्थपति से बता रहे हैं, पूछा गया कि सौभाग्य से हमारे बुक में भी ऐसा लिखा हुआ था ना, वही एग्जाम्पल कह रहे हैं, पूछा गया कि देवदत्त मोटा है, दिन में नहीं खाता है, तो मतलब आपने सोचा कि रात को खाता होगा। इस तरह से कोई क्वेश्चन वही एग्जाम्पल देके पूछा गया अर्थपति, यानी कि आपके इससे लेके कोई अर्थ की उत्पत्ति करते हो। ठीक है, कम्युनिकेशन से असर्शन रीजनिंग और मैचिंग के ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, तो थोड़ा ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन में इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन असर्शन रीजनिंग और मैचिंग से लेकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत बड़ी यूनिट है ही नहीं कम्युनिकेशन, आप इसको आराम से भी बैठो तो अगर आपने अच्छे से पहले पढ़ा हुआ है ना तो 1-1-2 घंटे में रिवाइज हो सकती है। रिवीजन पे भी फोकस करें और कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस करें फ्रेंड्स। ठीक है, और अपने आप को रिलैक्स रख के ही किसी चीज को आप अच्छे से देखोगे, अच्छे से हैंडल करोगे तो आप पॉजिटिव वे में रह के काम कर सकते हैं। ठीक है, चित्त की शांति के साथ काम करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी में कोई काम नहीं कर रहा है। आईसीटी में जो मेमोरी है कि रजिस्टर्ड मेमोरी, कैसे मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज का शायद पूछा गया था इसमें, तो ये हमने बहुत बार डिस्कस करा है फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, और एक पूछा गया था किस किस में स्टोरेज कौन से मीडियम में होता है, जैसे हार्ड डिस्क में क्या होता है, चुंबक होता है ना हार्ड डिस्क में, और एसएसडी में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, हमने बात करी है ना। तो ये सारे से क्वेश्चन पूछा गया, स्टोरेज किस मीडियम में होता है। ठीक है ना, और डीवीडी रोम की फुल फॉर्म पूछी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप इसको बारे में जानते भी हो। तो ओवरऑल अगर हम बात करें फ्रेंड्स की सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यही बोला है कि पेपर बहुत ही मतलब टफ वाली बात नहीं थी, इजी था, काफी इजी पेपर था। और कुछ एक स्टूडेंट ने कहा कि थोड़ा मॉडरेट था, क्योंकि जो मैथ को थोड़ा बहुत ही ज्यादा कमजोर है, कैलकुलेशन में बहुत हाथ तंग है ना, वो थोड़ा सा घबरा गया होगा। लेकिन वैसे ओवरऑल बात करें तो बहुत ही अच्छा पेपर था, बहुत डिफिकल्टी वाली कोई बात ही नहीं थी, सिंपल ही क्वेश्चन थे। ठीक है, आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, अपने चित्त को शांत रखें। आप जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी है आपकी, किसी भी तरह की दिमाग में कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप प्रॉपर अपने रिवीजन पे फोकस रखें, और जो टॉपिक हाईलाइटेड है टीचिंग में हो चाहे रिसर्च में हो आईसीटी में हो, उनको थोड़ा रिवीजन पे फोकस करें। और मैं आपसे एक चीज और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप है ना 1-1 घंटे की जो वीडियो डाली हुई है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की है, हायर एजुकेशन की है, जो एमसीक्यूज की वीडियोस हैं, प्लीज उनको आप चाहे स्पीड करके देखें, उनका रिवीजन अच्छे से करें, क्योंकि मुझे लगता है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है, और आप अच्छे से तैयारी करिए, खुश रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।